चलिए देखते हैं प्रश्नावली 11.2 का 9वां प्रश्न, और ये इस प्रश्नावली का लास्ट प्रश्न है। उसके बाद से ये प्रश्नावली कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद प्रश्नावली 11.3 नेक्स्ट वीडियो में स्टार्ट हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं 9वां प्रश्न क्या कह रहा है। कह रहा है एक लंब वृत्तीय बेलन, ठीक है, त्रिज्या r वाले एक गोले को पूर्णतया घेरे हुए हैं। देखिएगा ये एक लंब वृत्तीय बेलन है। ये क्या है? एक बेलन है और इसके अंदर क्या है कि गोला है जो पूर्ण रूप से इस बेलन से घिरा हुआ है। दिख रहा है ना आपको? इसका मतलब ये हुआ कि अगर ये इस बेलन की जितनी त्रिज्या होगी, दिख रहा है ये त्रिज्या, ये बेलन की जितनी त्रिज्या होगी उतना ही इस गोले का त्रिज्या होगा। ये बात आपको समझ में आ रहा है? ठीक है। और ये त्रिज्या और ये त्रिज्या यानी इस बेलन का जो है कि क्या बन जाएगा? ऊंचाई बन जाएगा। आ रहा समझ में ना? यहाँ से ये त्रिज्या और ये त्रिज्या क्या हो जाएगा? तो ये ऊंचाई हो जाएगा, यानी r और ये भी r हो जाएगा, तो आपका हो जाएगा 2r। यानी बेलन की ऊंचाई कितनी हो जाएगी? 2r। और बेलन का और इस गोले का त्रिज्या क्या होगा? r और ये भी r। ये बात आपको समझ में आया ना? ठीक है, क्योंकि ये जो गोला है वो पूरे लंब वृत्तीय बेलन में पूर्ण रूप से घिरा हुआ है। मतलब कि ये गोला जो है कि लंब वृत्तीय बेलन में क्या है? पूर्ण रूप से घिरा हुआ है, मतलब ऊपर और नीचे साइड साइड भी सटा हुआ है। ठीक है, ये बात इस प्रश्न में कहा हुआ है। तो ज्ञात कीजिए पहला गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब बताइए गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब बताइए गोला है तो गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है? 4πr², है ना? तो ये तो डायरेक्ट कुछ करना है नहीं, 4πr², क्योंकि r त्रिज्या वाला है ही। चलिए दूसरा ज्ञात करना है बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब बता दूं कि बेलन का जो वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल होता है वो उसका फार्मूला होता है 2πrh। क्या होता है? 2πrh। तो यहाँ पे देखिए 2 के जगह पे 2 रखूंगा, पाई के जगह पे पाई ही रहने देता हूँ, r के जगह पे r ही, और देखिए h के जगह पे क्या रखेंगे? ये बेलन की ऊंचाई कितनी है? 2r। तो यहाँ पे रखिए h के जगह पे 2r। जब इसको गुणा करेंगे तो 2 2 जा 4 हो जाएगा, तो 4 पाई, है ना, 2 दूना 4, और ये पाई r को r में करेंगे तो r²। यानी बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल इसके लिए क्या होगा? 4πr²। अब देखिए यहाँ पे तीसरा कह रहा है कि ऊपर पहला और दूसरे में प्राप्त क्षेत्रफलों का अनुपात ज्ञात करना है। देखिए पहला और दूसरे का अनुपात ज्ञात करना है। तो अनुपात ज्ञात करना है तो क्या करोगे कि लिखेंगे कि गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल बटे में बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, है ना, इनका अनुपात बताना है। तो गोले का कितना है? 4πr², 4πr² बटे में इसका कितना है? इसका भी है 4πr², 4πr² कैंसिल हो जाएगा तो बचेगा ऊपर भी 1 नीचे भी 1, यानी 1/1 को कह सकता हूँ 1/1। क्या है? 1/1 के अनुपात में है। तो ये भी प्रश्न पूरा कंप्लीट हो गया। प्रश्न संख्या 9 इतना ही था, साथ ही साथ ये पूरा प्रश्नावली कंप्लीट हो गया। ठीक है, तो अब आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसा लगा, और आप इसका स्क्रीनशॉट जरूर ले लीजिएगा और कॉपी पे नोट करिएगा। जय हिंद।